लोकसभा राज्यसभा में नंबर गेम बदलने वाला है। डीएमके कांग्रेस के रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और टीएमसी में भी बड़ी बगावत होने वाली है। राज्यसभा चुनाव के बाद भी गणित बदलने वाला है। राज्यसभा में एनडीए को 12 सीटों का फायदा होने जा रहा है। आपको एक एक करके हम तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 18 जून को चुनाव है, लेकिन 18 जून के बाद राज्यसभा की तस्वीरें काफी बदली हुई नजर आएगी। राज्यसभा में एनडीए की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए के पास सिर्फ 5 सीट है, लेकिन चुनाव में एनडीए की 17 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है और ऐसे में एनडीए को 12 सीट का फायदा होता दिख रहा है और जबकि विपक्ष को 12 सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है उसमें मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को बड़ा मौका मिला है। उनके साथ रजनीश अग्रवाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं पर राजस्थान से बीजेपी ने राजस्थान से डॉक्टर अलका गुज्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा है। गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को भी मौका मिला है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तगाग और मणिपुर से ए शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से देवाशीष सामंत राय को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो बीजेपी की ओर से दिया गया है। और अगर बात की जाए कि बीजेपी को इसमें 12 सीटों का फायदा होने जा रहा है राज्यसभा में, और अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो एनडीए की जो ताकत तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। एनडीए में इस वक्त 148 कुल मिलाकर राज्यसभा में सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के सिर्फ 113 मौजूद हैं। तो अगर ये इजाफा होगा तो उसमें 2/3 बहुमत की हम जो बात करते हैं, अगर कोई भी आपको बिल पास कराना है, कोई बड़ा कानून लेकर आना है तो 2/3 बहुमत होना जरूरी होता है। उससे महज इस वक्त बीजेपी 15 सीट ही दूर है। जो मेरे पे विश्वास प्रकट किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस विश्वास पर खरा उतर सकूं। पिछली 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार लगभग 75 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ उसमें काम कर रहा है। और कांग्रेस ने भी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा को राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। तो करीब 7 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की ओर से दिए जा चुके हैं और बेंगलुरु में खड़गे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही गृह राज्य कर्नाटक से एक बार फिर से राज्यसभा के लिए आएंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजीत जी हैं और साथ ही साथ सज्जन कुमार भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, जो 2/3 बहुमत जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर हम जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, तो उसमें बीजेपी क्या जो अपने जो उम्मीदवारों को उतार रही है उस लिहाज से अपना नंबर तो बढ़ाएगी, लेकिन जो 15 सीट हम कह रहे हैं कि सिर्फ दूर है 2/3 बहुमत से, वो आपको दिख रहा है? नहीं, वो धीरे धीरे कांग्रेस बीजेपी उस तरफ बढ़ रही है। अभी तो एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल था कि 100 पहुंचे, 100 पहुंचने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। 100 पहुंच गए और एकदम से 100 जब पहुंचे उसके बाद 7 सीटों का इजाफा तो अपने आप हो गया। घर बैठे बैठे जब आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी के साथ आ गए तो 106 से 113 हो गई भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद उसकी तरफ अपने आप आ गए। अभी जो चुनाव होने वाले हैं इससे अभी इस बार बहुत ज्यादा तस्वीर नहीं बदलेगी। ठीक है, राज्यसभा की तस्वीर इस बार बहुत नहीं बदलेगी। मोटे तौर पर एनडीए और जो इंडिया ब्लॉक है उनके सांसदों की संख्या बराबर रहने वाली है। कांग्रेस इस बार 4 सीटें गंवा रही थी। अब 4 सीटों पर उसके 4 लोग रिटायर हो रहे थे और यह माना जा रहा था कि उसको 5 सीट मिलेगी, लेकिन अब कांग्रेस को 1-2 सीटें ज्यादा मिलती इसलिए दिख रही है क्योंकि टीवीके में जो तमिलनाडु में जो अन्ना डीएमके सीवी षणमुगम के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई बाई इलेक्शन हो रहा है वो टीवीके ने दे दिया है कांग्रेस को।